जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं प्रीति सिंह। इस वक्त आप देख रहे करंट खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों के साथ। ये तो जब विज्ञापन निकला कल, जो वार्ता हुई थी वो विज्ञापन पे दिखा नहीं, जो हम चाहते थे वो हुआ नहीं। तो हम अपने जीते जी अपने हौसों आवासों में इस कदर झारखंड को लूटने कटते मरते नहीं देखना चाहेंगे। यहाँ की भाषा संस्कृति को इस कदर हमला देखना नहीं चाहेंगे। इसीलिए ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, हमको तो गिल्टी फील होता है कि हम लोग का जीते जी यहाँ के भाषा संस्कृति यहाँ लूट रहे हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। इससे बढ़िया कि हम लोग का मौत हो जाए, उसके बाद झारखंड का इस दुर्दशा हो। आने वाला भविष्य हम लोग देख रहे हैं। अधिकार यात्रा के लिए आप लोग पहले घोषणा किए, फिर आप लोग का आश्वासन मिला कि नहीं मत करो, आप लोग का मांग पूरा किया जाएगा, आश्वासन मिला। तो क्या लगता है इसमें आश्वासन सिर्फ छला गया है, छलने के लिए बुलाया गया था? अब आप लोग फिर से उसी दिशा पर आए हैं अधिकार यात्रा करने का आगे बढ़। क्योंकि हम लोग एक छात्र हैं, शुद्ध रूप से छात्र आंदोलन, जो समाधान के लिए जहाँ वार्ता की बात होती है तो वार्ता भी करते हैं, और जब छात्र को ठगा जाता है, धोखा दिया जाता है, तो आंदोलनकारियों की तरह उग्र रूप से आंदोलन के लिए भी तत्पर रहते हैं। और जब आंदोलन कर रहे थे तो यही सरकार जो कहती थी बार बार आंदोलन के दौरान में कि लोग विपक्ष के प्रायोजित है, तो विपक्ष के प्रायोजित है, तो हम लोग विपक्ष के प्रायोजित कहाँ हैं? हम तो वार्ता कर रहे हैं सरकार से, हम तो आंदोलन को भी रोक दिए सरकार से उम्मीद। हम तो शुद्ध रूप से झारखंडी छात्र हैं। अब छात्र करेगा तो क्या करेगा दादा? हम लोग आंदोलन करते हैं तो कहता है विपक्ष के पराजित है, और जब हम लोग वार्ता करते हैं तो कहते हैं कि सरकार का आदमी है। तो कल का निर्णय जो भी स्थगित किया जाएगा, कोई भी हाल में नहीं होगा। या तो अर्थी निकलेगा, जेल में होंगे, जहां होंगे, लेकिन कोई भी कीमत पे कल कोई स्थगित नहीं होगा कार्यक्रम। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि अगर जरूरत पड़ी संख्या बल दिखाने की सरकार तो उस स्थिति में क्या करेंगे? हम लोग संख्या बल दिखाएंगे। संख्या बल तो दिखा ही रहे हैं। कल पूरे राज्य से आह्वान कर रहे हैं छात्रों को, और बार बार अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आनन फानन में अपील किया जा रहा है, लेकिन आना है। क्योंकि हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जो होता है बोल के नहीं आता है, रातों रात होता है, एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तो उसी प्रकार अभी आह्वान कर रहे हैं, कल पहुंचना है, चाहे साहिबगंज, गढ़वा, देवघर, पलामू, चतरा, कोडरमा कहीं के भी हो, कितनों दूर जिला के हो, हर हाल में, हर स्थिति परिस्थिति में, चाहे बाइक हो, साइकिल हो, ट्रक हो, टेम्पू हो, रिक्शा हो, किसी भी परिस्थिति में खड़ा हो, चाहे ट्रेन हो, हर परिस्थिति में कल पहुंचना है। के द्वारा नियोजन नीति और यहाँ के स्थानीय लोगों का नौकरी को लेकर के लगातार कई फिजिकल और डिजिटली आंदोलन सफल होने के बावजूद, सरकार से कई दफा वार्ता होने के बावजूद, अंततगतवा यहाँ एक ऐसा नियोजन नीति ला करके विज्ञापन निकाला गया जिससे पूरा भारतवर्ष को आमंत्रित किया गया। हम लोग इसको भली भांति समझ लिए हैं कि इससे झारखंडियों को नौकरी किसी भी हाल में, कितना पढ़ने लिखने से नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया है आनन फानन में कि कल यानी 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार को पुराना विधानसभा शहीद मैदान के समक्ष पूरे झारखंड के छात्र एकत्रित होंगे, और वहां से अधिकार यात्रा करते हुए नए विधानसभा परिसर तक जाएंगे, और हम मांग करेंगे कि हकमार नियोजन नीति 60-40 वापस करते हुए खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करिए। और जब नियोजन फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म के साथ यहाँ के स्थानीय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या भरा जाए, और साथ ही साथ यहाँ के जो भी भाषा संस्कृति रीति रिवाज तमाम चीज़ों को उम्र सीमा को छूट देते हुए जो उत्तराखंड के तर्ज पर पेपर लीक विधेयक कानून भी पास करते हुए यहाँ परीक्षा लिया जाए। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वैकेंसी यहाँ खाली पड़ा हुआ है, 3.5 से 4 लाख, उसका बर्बाद न किया जाए। तो क्या आप ये मानते हैं कि अब तक जो भी सरकार की तरफ से आदिवासी के रूप में निर्णय लिए गए हैं वो सिर्फ एक छलावा है, एक राजनीति है? आदिवासी मूलवासी के हित में कोई निर्णय नहीं लिए गए हैं, विरोध में निर्णय लिए गए हैं। तभी तो जब विज्ञापन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग का धड़कन रुक रहा है, हम लोग का दिमाग काम करना रुक रहा है, हम लोग का नींद नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत गंभीर स्थिति परिस्थिति से जूझ रहे हैं। एक एक सेकंड कटने में लग रहा है, मानो हम लोग के ऊपर वज्रपात हो रहा है। इतना दुर्भाग्य जैसा नीति आ रहा है, ये नीति कतई बर्दाश्त नहीं होगा। निकलेंगे, क्योंकि कल का विज्ञापन देख के हमें स्पष्ट हो गया कि झारखंडियों को यहाँ नौकरी होने वाला नहीं है, जो एकदम एवरेज छात्रों को नौकरी होने वाला नहीं है। इसलिए कल का विधानसभा घेराव का हम लोग ने परमिशन भी दे दिया है। ये हम लोग का परमिशन का लेटर है। तमाम मीडिया बंधुओं से निवेदन होगा कि कैमरा को जूम करके दिखाइएगा, और सभी छात्रों से निवेदन है कि हमें
परमिशन के लिए हम लोग सूचना पत्र दे दिए हैं। अब आप लोग के हाथ में है कि हम झारखंडियों का भविष्य क्या होगा। इसीलिए मेरा निवेदन होगा, मेरा अपील होगा कि हो सके अब दोबारा मैसेज हम दे पाए नहीं पाए, बार बार प्रशासन की तरफ से भी हमें बहुत कड़ी निगाहें रखा जा रहा है। इसलिए हम उस बात को ज़्यादा न ले जाते हुए कहेंगे कि हमारा सिर्फ अब डायरेक्ट मुलाकात विधानसभा पहुंचिए, वहीं पर होगा। और जितने भी आंदोलनकारी साथी, टाइगर जयराम दा हो, मोतीलाल दा हो, सभी कोई हम लोग, मनोज दा हो, सफ़ी जी हो, गुलाम जी हो, योगेश जी हो, सभी कोई हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। अब तमाम लोग वहाँ पहुँचिए और एक बार आर या पार के मूड में कहे। अब तो छात्र का मजबूरी भी हो जाएगा, परीक्षा आएगा तो, और निकलने में, लड़ने में, आंदोलन करने में कहीं न कहीं हमारा दिक्कत है। जिंदाबाद जिंदाबाद 23 मार्च को विधानसभा चले, विधानसभा चले, विधानसभा चले, 23 मार्च को विधानसभा चले, विधानसभा चले, विधानसभा चले, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। झारखंड के छात्रों के साथ धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों को मूर्ख बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सीट बेचने की तैयारी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सीट बेचने की तैयारी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेटिंग गेटिंग वाला नियोजन नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ब्लूटूथ नियोजन नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, माइक्रोफोन नियोजन नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कल यानी 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार को झारखंडी छात्रों के हक, अधिकार और नियोजन नीति को लेकर के विधानसभा महाघेराव का आयोजन किया गया है। झारखंड के छात्रों के आंदोलन को लेकर के राज्य के, खास करके रांची के सभी कोचिंग संस्थान के शिक्षकों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि कल सभी अपने अपने कोचिंग को बंद करके आंदोलन को समर्थन करेंगे। साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट या सरकारी लाइब्रेरी होंगे सभी कल बंद कर देंगे और सभी छात्र पहुंचकर चट्टानी एकता का परिचय देंगे और आने वाले तमाम छात्र धैर्यता, अनुशासन के साथ कानून का पालन करेंगे और अगर कोई भी छात्र अनुशासनहीनता या उद्दंडता करती है तो JSSU उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। मौका दे रहे थे जिस सरकार को हम लोग धैर्यता से बार बार वार्ता के माध्यम से शुद्ध रूप से छात्र का आंदोलन के स्वरूप में हम लोग निवेदन कर रहे थे, वो धैर्यता अंततः टूट गया और तमाम युवाओं के खून में एक उबाल आया और रात भर हजारों लाखों मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कि दादा वार्ता होने के बावजूद इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा नाइंसाफी कि आज जिस उद्देश्य से झारखंड का गठन हुआ था, जो झारखंड के शहीदों का सपना था, जो झारखंड के आंदोलनकारियों के अरमान था, आज सारा का सारा ध्वस्त हो गया। हम लोग को 60-40 नहीं है बोलने के बावजूद जबरदस्ती थोपा गया और यहाँ के जो पढ़े लिखे छात्र, नौजवान जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जो यहाँ किताब कलम के साथ रहते हैं, जिसका एक छोटा सा सपना है कि एक छोटा सा नौकरी करके हम अपना जीवन गुजारें, उसका सपना चकनाचूर कर दिया। जो मूल्य है उस मूल्य का यदि आप हनन करते हो वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हैं कि अभी जिला रोस्टर जो आया है उसमें इतना असंवैधानिक कर दिया गया है और OBC को 7 जिला में शून्य कर दिया गया है। ये एक ऐसा नीति है कि कुछ वर्गों को लगता है ये सरकार के माध्यम से कि हम कुछ वर्गों को खुश करेंगे और बाकी कुछ वर्गों का जो अधिकार है उसको भी छीन के हम दूसरा को देंगे। हम जो हमारे जो यहाँ के ST SC भाई हैं, जो हमारे सामान्य वर्ग के भाई हैं, उसको हम यही समझाने का कोशिश करेंगे कि आप यहाँ के OBC को बचा लीजिए, आप यहाँ के OBC को साथ दीजिए। हम यहाँ के ST SC और जनरल भाई से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, चूँकि एक असंवैधानिक नीति लाके, एक असंवैधानिक आरक्षण रोस्टर ला करके यहाँ जो है कि 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल समय को बर्बाद करके अंततः फिर से कोई कोर्ट जाएगा और फिर रद्द होगा। ना यहाँ ST को नौकरी लगने वाला होगा, ना यहाँ SC को लगने वाला होगा। जो आ रहे हैं वो अपना काम से आ रहे होंगे, वो आए, हमें उससे कोई संबंध नहीं है। फिलहाल हमारा आंदोलन जो हमारा मुख्य मांग है, जिस जो राज्य के अंदर गति के अनुरूप सब कुछ चल रहा है, रुका हुआ है तो वो नियोजन